हेलो, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आज आप लोग को वज्र गुणन विधि सिखाऊंगा। प्रश्नावली 3.5 का सवाल है, 1 नंबर का सवाल, जिसमें कह रहा वज्र गुणन विधि से बनाने के लिए सवाल को इनमें कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। करा इसमें पहले जांचने के लिए किसका अद्वितीय हल है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है और किसका कोई हल नहीं है। अद्वितीय हल की स्थिति में करा वज्र गुणन विधि से इसे ज्ञात करने के लिए। तो आइए बनाते हैं। प्रश्नावली 3.5 का 1 नंबर का सवाल है, x - 3y - 3 बराबर 0, 3x - 9y - 2 इक्वल टू 0। ये है सवाल। इसमें क्या करना है, वज्र गुणन विधि से बनाना है। पहले क्या करना है, जांचना है कि इसका क्या हल होगा। तो आइए जांचते हैं। कैसे जांचते हैं, इसे क्या करते हैं, समीकरण 1 ये है, 2 ये है। तो पहले क्या करते हैं, इस समीकरण 1 को कंपेयर करते हैं a1x + b1y + c1 बराबर 0 से। समीकरण 2 को क्या करते हैं, इससे कंपेयर करते हैं a2x + b2y + c2 बराबर 0 से। इससे कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 बराबर हो जाएगा 1। a1 बराबर इसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट में क्या है, 1 है, 1। b1 बराबर इसका y का कोफिशिएंट में क्या है, -3। c1 बराबर यहाँ पे क्या है, -3। इसी तरह इसमें भी कर लेंगे। इसके बराबर देख लीजिए, x के कोफिशिएंट में 3 तो a2 बराबर 3, b2 बराबर -9, c2 बराबर -2। ये हो गया। अब क्या करना है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2, ये सब निकालेंगे। a1 बट्टा a2 निकालना है। a1 बट्टा a2 क्या हो जाएगा, a1 बट्टा a2 1/3, b1 बट्टा b2 क्या हो जाएगा, -3/-9, क्या हो गया, 1/3। c1 बट्टा c2, c1 बट्टा c2 -3/-2, ये हो गया a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका क्या हो गया, इसका हल नहीं होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, अतः इसका कोई हल नहीं होगा। यदि ये हो जाता a1 बट्टा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, तो क्या होता, अद्वितीय हल हो जाता। यहाँ पे क्या है, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं, बराबर है b1 बट्टा b2 के, बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के। तो इसीलिए इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। आइए 2 नंबर का सवाल है। 2 नंबर में है 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। इसे भी जांचेंगे। पहले कैसे जांचेंगे, तो a1 बराबर, इसको क्या करेंगे, ऐसे करके पहले लिख सकते हैं, या वैसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या ऐसे पहले लिख लीजिए, -5 = 0। इसे कैसे लिख, 3x + 2y - 8 = 0। तो क्या हो जाएगा, इसको कंपेयर करेंगे तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, 2, b1 बराबर क्या हो जाएगा, 1, c1 बराबर क्या हो जाएगा, -5, a2 बराबर क्या हो जाएगा, 3, b2 बराबर क्या हो जाएगा, 2, c2 बराबर क्या हो जाएगा, -8। तो क्या करेंगे, a1 बट्टा a2 बराबर क्या हो जाएगा, 2/3, b1 बट्टा b2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, c1/c2 क्या हो जाएगा, -5/-8। तो ये क्या होगा, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के। ये क्या हो गया, अद्वितीय हल हो गया। क्या हो गया, अद्वितीय हल है।
तो लिखेंगे अद्वितीय, इसका अतः इसका अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। क्या कह रहा है इस सवाल में? अद्वितीय हल की स्थिति में से वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए। तो वज्र गुणन विधि से कैसे हल करते हैं, आइए बताते हैं। वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं जिसमें आपको फॉर्मूला रटने का कोई जरूरत नहीं होगा। इसमें देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x, क्या लिखना है x, यहाँ पे क्या लिखेंगे y, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 लिख लेंगे। आप ध्यान पूर्वक देखिए, क्या लिख लिए x y 1 लिख लेंगे, इस तरह लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखना है, यहाँ से चालू करना है बीच से। ये देखिए सीरियली बाय हम लिख लिए थे पहले, अब क्या करना है बीच से लिखना है 1 2 -5 -8 1 यहाँ पे लिखेंगे, नीचे में है 2 तो 2 नीचे में लिखेंगे। उसके बाद C1 C2 तो इसमें यहाँ पे लिखेंगे -5 -8। उसके बाद यहाँ पे अंत होने के बाद फिर शुरू से लिखेंगे, क्या है 2 3 2 3। फिर इनके बाद जो है B1 B2 जो यहाँ पे है शुरुआत में जो रहता है वही अंत में भी रहता है 2 1 2। ये देखिए इन दोनों के बीच में ये आना चाहिए, इन दोनों के बीच में ये आया, इन दोनों के बीच में ये आया। अब क्या करेंगे, इनको इनसे गुना करेंगे, ऐसे एरो दे देते हैं, इनको इनसे गुना करते हैं, इनको इनसे गुना करते हैं, ऐसे गुना करते हैं। अब क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे x है तो x देंगे, बट्टे देंगे। बट्टे में क्या करना है, इनको इनसे गुना करना है, क्या आ जाएगा 1 -8, 1 गुना -8, 1 गुना -8। फिर इनको इनसे गुना करेंगे, माइनस देके इनको इनसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 -5। ये हो गया। अब क्या करना है, बराबर देना है। फिर अब y है तो y देंगे, फिर क्या करें इनको इनसे गुना करना है -5 3, फिर इनको इनसे गुना करेंगे माइनस देके -8 2 इक्वल टू, और फिर क्या करेंगे 1 है तो 1 देंगे, 1 बाय इनको इनसे गुना करेंगे 2 गुना 2 -3 गुना 1। अब क्या करना है, गुना करके लिख देते हैं x बाय -8 गुना 1 -8, ये -5 गुना -2 क्या हो जाएगा प्लस का 10 इक्वल टू y बाय -5 गुना 3 क्या हो जाएगा माइनस का 15, ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8 दूना 16 बराबर 1/2 दूना 4 -3 क्या हो जाएगा x बटे 10 में से 8 गया 2, ये क्या हो जाएगा y बटे 16 में से 15 गया 1 बराबर 1/4 में से 3 गया 1। तो इसको क्या करेंगे, अब इनको ये जो है x बटे 2 जो है इसके बराबर करना है, इनको फिर इनके बराबर करेंगे। तो अब क्या लिखेंगे x बटे 2 बराबर 1/1 कर दिए। देखिए एक बार इनको इसके बराबर, एक बार इसको इसके बराबर कर दिए। तो क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 2 हो जाएगा। इसी तरह क्या करेंगे, इनको इनके बराबर करना है 1/1, तो यह 1 बराबर क्या हो जाएगा y बराबर 1 हो जाएगा। ये हो गया मेरा वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि से क्या हो गया, ये x और y का मान निकल गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्या करते हैं, सबसे पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं, इसके बाद a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम जांच लेते हैं कि क्या हल है, इसका अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में कह रहा था इसे हल करने के लिए। तो वज्र गुणन विधि से कैसे हल करते हैं, क्या करते हैं, पहले x लिख लेते हैं, y लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं। यहाँ से b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 जो शुरुआत में रहता है वही अंत में रहता है। यहाँ पे क्या रहता है c1 c2 नीचे में लिखते हैं, यहाँ पे a1 a2। अब क्या करते हैं, इनको इनसे गुना करके घटाते हैं, इनको गुना करते हैं, इनको इनसे गुना किए घटा दिए, इनको इनसे गुना किए, फिर बराबर देते हैं y बटे, फिर इनको इनसे गुना करते हैं माइनस इनको इनसे गुना किए।
बराबर, फिर 1/, इनको इनसे गुना किए, फिर इतना गुना इतना, यही किए। अब क्या किए, गुना करके लिख लिए यहाँ पे, इनको भी गुना करके यहाँ पे लिख लिए, इनको भी गुना करके लिख लिए। अब इसके बराबर क्या करेंगे, इसको करेंगे, फिर इसको इसके बराबर इसको करेंगे, जो मान आएगा वही हो जाएगा एक्स वाई का मान। तीन नंबर का सवाल में है 3x - 5y = 20, 6x - 10y = 40। इसमें क्या करना है, इसमें भी जांचना है। इसको क्या करेंगे, ऐसे करके लिख लेते हैं, 3x - 5y - 20 = 0, 6x - 10y - 40 = 0। अब क्या करेंगे, a1 = है 3, b1 = है -5, c1 = है -20, a2 = है 6, b2 = है -10, c2 = है -40। a1 = a2 बराबर 3/6, b1/b2 बराबर -5/10। इसको देखिए, 3 को भागा देंगे 3 से तो 1 होगा, इनको भागा देंगे तो 2 होगा, ये हो गया 1/2 हो जाएगा, 1/2। ये भी हो जाएगा 1/2। ये c1/c2 -20/- 40 क्या हो गया 2 बराबर 1/2, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 के। तो इस स्थिति में क्या हो गया, अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से इसका क्या होगा, अनेक हल होगा, क्योंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, अब बराबर किसके, c1/c2 के। इस स्थिति में क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो इसे हमें नहीं बनाना होगा जो गुणन विधि से। इसमें कह रहा था क्या, जो अद्वितीय हल होता है, जिसका अद्वितीय हल होता है उसे क्या बनाना है, वज्र गुणन विधि से बनाना है। तो आइए अब 4 नंबर का देखते हैं। 4 नंबर में है x - 3y - 7 = 0। एक है 3x - 7y - 15 = 0। x - 3y - 7 = 0, 3x - 3y - 15 = 0। तो क्या करेंगे, पहले a1/a2, a1 क्या है 1, b1 क्या है -3, c1 क्या है -7, a2 क्या है 3, b2 क्या है -7, c2 -15। a1/a2 = 1/3, b1/b2 = -3/- 7, - कैंसिल हो गया, 3/7 हो जाएगा। (3/7) इसी तरह क्या हो जाएगा, c1/c2 बराबर -7/- 15, कैंसिल होगा। तो यहाँ पे क्या है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा, क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, क्योंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो इस स्थिति में क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल होने की स्थिति में क्या है, क्या कह रहा है इस सवाल में, अद्वितीय हल होने की स्थिति में कह रहा है वज्र गुणन विधि से बनाने के लिए, बनाने का मतलब x और y का मान कर रहा है ज्ञात करने के लिए वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि से हम कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने एक सवाल में इससे पहले बताया है। आइए क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x y 1। x से पहले इधर क्या करते हैं, b1 से चालू करते हैं,
b1, तो b1 क्या है, देखिए b1 है माइनस का 3, b1 माइनस 3 माइनस 7, उसके बाद c1 लिखते हैं माइनस 7 माइनस 15, फिर a1 1 3, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं माइनस 3 माइनस 7, जो शुरुआत में रहता है वही अंत में रहता है। यहाँ क्या करते b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 ये लिख लिए। अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते मतलब इससे इनको गुना करते हैं, ऐसे गुना करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, इनको इनसे गुना करके घटा देते हैं, इनको गुना करके क्या करते हैं x बट्टे क्या लिखेंगे माइनस 3 माइनस 15, इनको इनसे गुना किया, फिर घटाएंगे किसको, इनको गुना करके माइनस 7 माइनस 7 ये लिख लिए। अब क्या करेंगे y बटे y है y बटे आप लिखेंगे y बटे, इनको इनसे गुना करेंगे माइनस 7 3 माइनस, फिर इनको इनसे गुना करेंगे माइनस 15 1 बराबर 1 बाय, इनको इनसे गुना करेंगे 1 माइनस 7 माइनस, इनको इनसे करेंगे 3 माइनस 3, तो अब क्या हो जाएगा x बाय इनको इनसे गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस होता है, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस 3 गुना माइनस 15, तो क्या हो जाएगा प्लस 45, इनको इनसे गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और फिर एक माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस 7 गुना 7 49 हो गया बराबर y बटे क्या हो जाएगा माइनस 7 गुना 3 तो माइनस का 21, ये माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 15 गुना 1 15 हो जाएगा बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा माइनस 7 गुना 1 माइनस 7 माइनस 3 प्लस 9, एक्स बट्टे क्या हो गया माइनस 49, अब 45 क्या है प्लस में है तो क्या हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं माइनस क्या हो जाएगा, इसमें से इनको घटाएंगे माइनस 4 हो गया इक्वल टू y बाय माइनस 6, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह है इसीलिए माइनस इसमें लगा, इसमें भी माइनस चिन्ह है बराबर 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। अब क्या करेंगे इसको इसके बराबर करेंगे, इसको इसके बराबर करेंगे, आइए यहाँ पे कर लेते हैं, तो क्या करेंगे x बटे माइनस 4 बराबर है y बटे माइनस 6 बराबर है 1/2, क्या करेंगे x बटे माइनस 4 बराबर 1/2, तो x माइनस 4 इक्वल टू 1/2, तो क्या हो जाएगा x बराबर माइनस 4/2 बराबर माइनस 2, x बराबर क्या निकला माइनस का 2, x बराबर क्या निकला माइनस 2 निकला। अब क्या करेंगे इसी तरह इसको भी बराबर करेंगे, इसको इसके बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा y बाय माइनस 6 बराबर 1/2, क्या हो जाएगा y बराबर माइनस 6/2 बराबर माइनस का 3, तो y बराबर क्या हो गया माइनस 3, ये नीचे में 6 है तो ये उधर जाएगा तो ऊपर में हो जाएगा माइनस 6/2 बराबर माइनस 3, x का मान क्या आया माइनस 2 और y का मान क्या आया माइनस 3, ये हो गया मेरा x और y का मान। दो नंबर का सवाल है, प्रश्नावली 3.5 का ही 2 नंबर का सवाल है। इसमें कह रहा है 2 का 1 का है। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इनमें 2 इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 है और a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस क्या है 2 है, 3a प्लस बी माइनस 2 है। इसमें कह रहा है a और b का क्या मान होगा जो
ये अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इसमें कह रहा है ए और बी का ऐसा क्या मान हो कि यह अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। मतलब ये देखिए x का जो कोफिशिएंट अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या कंडीशन होता है। अपरिमित रूप से लिखिए, अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल होगा यदि क्या, यदि a1 बट्टे a2 बराबर हो b1 बट्टे b2 और किसके बराबर हो c1 बट्टे c2 के। तो यहाँ पे देखिए a1 की जगह क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 2 है। a2 की जगह क्या है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है a माइनस b है बराबर b1 यहाँ पे क्या है 3 है। यहाँ पे c1 क्या है, ये रहा b1 b2 a प्लस b रहा। ये c1 7 या -7 भी आप दीजिएगा तो माइनस ऊपर नीचे कट जाता है, तो यहाँ पर हम 7 लिख देते हैं। c2 क्या हो जाएगा 3a प्लस b माइनस 2। ये जो है तीनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो बराबर होने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले लेते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं बराबर कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं इन दोनों को। तो इनको बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बाय a माइनस बी इक्वल टू 3 बाय a प्लस बी। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होगा 2 गुना इनको इनसे गुना करेंगे, a प्लस बी बराबर 3 गुना इनको इनसे करेंगे a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। ये हो जाएगा ना, 2 को a से गुना करेंगे 2a, 2 को b से गुना करेंगे 2b बराबर 3 को a से गुना करेंगे 3a, 3 को b से गुना करेंगे 3b। ये हो गया। अब क्या करना है, जहाँ जो सेम है मतलब जिसका जाति सेम है 2a 3a 2a 3a, तो क्या करेंगे इनको एक जगह लिख लेंगे, इनको एक जगह लिख लेंगे 2b ये इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 3b, 3a इसको इधर कर देंगे माइनस 2a, क्या हो जाएगा 5b इक्वल टू a बराबर क्या हो गया 5b हो गया। a इक्वल टू 5b इक्वल टू है a, a बराबर क्या हो गया 5b। इसको रहने दीजिए। अब क्या कीजिए, इसको इसके बराबर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 बटे a प्लस b इक्वल टू 7 बाय 3a प्लस b माइनस 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनको इनसे गुना करेंगे 3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 बराबर 7 को इनसे गुना करेंगे 7 इंटू a प्लस b, ये हो जाएगा 9a, इनको इनसे गुना करेंगे प्लस 3b माइनस 3 दूना 6 बराबर 7a प्लस 7b, 7a प्लस 7b ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जहाँ पे a है इसको क्या करेंगे 9a माइनस 7a। अब b जो है 3b, ये 7b के स्थान पे कर लेंगे, एक साइड कर ले, सबको एक साइड ही कर लेते हैं हम, प्लस 3b ये हो जाएगा माइनस 7b माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 2a, इनको घटाएंगे क्या हो जाएगा 4b माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए, वहाँ पे ऊपर में देखिए क्या है a बराबर 5b है, a बराबर 5b, यहाँ पे a बराबर 5b, इसको a मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। क्या हो जाएगा a बराबर 5b है, यदि यहाँ पे रख दें तो क्या हो जाएगा b का मान निकल जाएगा। लिख लेते हैं समीकरण 1 से 2 लिखे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, इसका मान इसके जगह रख देते हैं 2a, क्या है 2a माइनस 4b माइनस 6 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2, एक जगह क्या रखना है 5b माइनस 4b माइनस 6 इक्वल टू 0, गुना कर देंगे 10b माइनस 4b माइनस 6 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा 6
बी माइनस 6 इक्वल टू 0। 6b माइनस 6 तो क्या हो जाएगा, 6 इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर 6/6 इक्वल टू 1। b बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। b बराबर 1। इसको क्या करना है, अब b का मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर है 5b। a बराबर है क्या है, 5b। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुना 1 बराबर 5। a बराबर क्या आ गया, 5। b बराबर क्या आ गया, 1। a बराबर 5 और b बराबर 1 यदि मान हो जाए तो क्या होगा, इस समीकरण का ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन जो दिया हुआ तो क्या हो जाएगा, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। आप यहाँ पे a की जगह पे रख दीजिए 5, b की जगह पे रख दीजिए 1, तो क्या हो जाएगा, a माइनस b। तो 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, 4x हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। देखिए ये 2/4 1/2 हो जाएगा, 3/6 1/2 हो गया। क्या हो जाएगा, 7 यहाँ पे देखिए 3a, 5 तिया 15, 1 16 में से 2 गया 14, 7/14 बराबर 1/2। सब क्या होगा, 1/2 1/2 आ रहा है, क्या हो जाएगा, सब बराबर होगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। 2 नंबर का सवाल है। अब 2 में कह रहा है के किस मान के लिए निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। इनमें क्या कह रहा है, कोई हल नहीं है। पहले वाले में क्या था, उसमें कह रहा था अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए। ये समीकरण लिख लेते हैं, 2k - 1x प्लस k - 1 y इक्वल टू 2k + 1। इसमें क्या करना है, k का मान निकालना है। k का मान निकालना है किस स्थिति में, जिसका कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होने के लिए क्या कंडीशन होता है, लिखना है कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा यदि क्या हो, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के। a1 बराबर, यहाँ पे a1 क्या हो जाएगा, इन समीकरण से देखिए a1 क्या है, a1 3 है, b1 a2 क्या है 2k - 1 है, b1 क्या है 1 है, b2 क्या है k - 1 है, c1 क्या है 1 है, c2 क्या है 2k + 1 है। ये रहा। ये देखिए इसके बराबर तो होना चाहिए लेकिन इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या करते हैं, इनको दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो इसको दोनों को बराबर करेंगे, 3/2k - 1 इक्वल टू 1/k - 1। तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k - 1, इनको इनसे गुना करेंगे बराबर, इनको इनसे गुना करेंगे, 2k - 1 क्या हो जाएगा, 3k - 3 इक्वल टू 2k - 1। इसको इधर लाते हैं, 3k - 2k इक्वल टू -1 + 3 को इधर कर देते हैं, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। इनको घटाइए, k बचेगा, 3 में से 2 गया k, इनमें क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा। तो k का मान क्या हुआ 2, और इसके बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे रखिए 3/k की जगह 2 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 में से 1 गया 3 बचेगा, 3/3 क्या हो जाएगा 1 हो गया। k का मान 2 रखिएगा, 2 में से 1 गया 1, 1/1 1 हो गया। यहाँ पे 2 दूना 4, 2 दूना 4 + 1 क्या हो गया 5, 1/5 हो गया, जो कि बराबर नहीं है। तो k का क्या मान होगा 2 होगा। k का यदि 2 मान हो तो इस पे क्या होगा, अपरिमित रूप से इसका कोई हल नहीं होगा। इसका क्या होगा, कोई हल। आइए 3 नंबर का सवाल देखते हैं। 3 नंबर में कह रहा है निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए
किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। इनमें कह रहा है समीकरण दी हुई है, समीकरण क्या है 8x + 5 = 9, 3x + 2y = 4 है। ये कह रहा है प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि, दोनों विधि से कह रहा है बनाने के लिए, और कह रहा है किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो आइए पहले क्या करते हैं, इसको हम वज्र गुणन विधि से बना लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 8x + 5 - 9 = 0। इसको क्या लिख सकते हैं 3x + 2y - 4 = 0। वज्र गुणन विधि से कैसे बनाते हैं, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि से कैसे बनाएंगे, क्या लिखते हैं a1 क्या है 8, b1 क्या है 5, c1 क्या है -9, a2 क्या है 3, d2 क्या है 2, c2 क्या है -4। तो क्या करेंगे x यहाँ पे क्या रखें b1 b2 लिखते हैं, b1 5 2, c1 क्या है -9 -4 y 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे -9 ये लिख लिया। अब यहाँ से आते हैं 3, फिर क्या करेंगे ये लिखेंगे 5 2। अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x बट्टे लिखते हैं, इनको इनसे गुना करेंगे, इनको इनसे करेंगे, इनको इनसे करेंगे, इनको तो क्या हो जाएगा x 5 - 4, 5 गुना -4 -2 गुना -9 = y बट्टे इनको इनसे गुना करेंगे -9 3 माइनस इनको इनसे गुना करेंगे -4 × 8 = फिर इनको इनसे करेंगे 1/2 माइनस इनको इनसे करेंगे 3 5। क्या हो जाएगा x बटे -4 है, यहाँ पे 5 गुनाम है, -4 5 दोनों क्या गुनाम है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा। यहाँ पे क्या माइनस गुना माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 9 गुना 2 18 हो जाएगा, बराबर y बटे -27, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और चौके 32 बराबर 1/16 -5 × 15, ये हो गया 15 - 16 - 15 x बट्टे -20 + 18। अब क्या करेंगे इसको आप जोड़ के लिख लीजिए, x बट्टे -2 बराबर y बट्टे -5 प्लस का 5, 32 में 27 जगह प्लस में हो जाए, बराबर 1/1। तो क्या आ जाएगा x बट्टे -2 बराबर 1/1, क्या आ जाएगा x बराबर -2 हो गया। उसके फिर इसके बराबर इसको करेंगे y बट्टे 5 बराबर 1/1, क्या हो जाएगा y बराबर 5 हो जाएगा, y बराबर 5 हो जाएगा। ये कौन विधि से बनाए, ये वज्र गुणन विधि से बनाएंगे। प्रतिस्थापन विधि से कैसे बनाते हैं, प्रतिस्थापन से क्या करते हैं, समीकरण 1 क्या है 8x + 5y = 9, एक हो गया। समीकरण 2 क्या 3x + 2y = 4, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 से क्या लिखते हैं, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा 8x + 5 ये हो गया, तो 8x बराबर क्या हो जाएगा 9 - 5y, x बराबर क्या हो जाएगा 9 - 5y/8 हो गया। समीकरण क्या करेंगे 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर क्या आ जाएगा, 1 में क्या है 8, 1 को तो ले चुके हैं, 2 में रखेंगे ना, 2 में रखेंगे 2 क्या है 3, x की जगह ये रखेंगे 9 - 5y/8 प्लस 2y = 4, गुना करेंगे 9 × 27 माइनस 15y/8 प्लस 2y = क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इनका लॉसर लेंगे, 27 माइनस 15y प्लस 8 दूना 16y अपॉन 8 इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब 4 को उधर कर देंगे, क्या हो जाएगा, इनको जोड़िए, 27 माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस में होगा क्योंकि बड़ा संख्या में क्या है प्लस चिन्ह है, तो y बचेगा बराबर 800 के 32 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 32 माइनस 27 जाएगा तो बराबर 5 हो गया। y बराबर क्या हो गया 5 हो गया। y बराबर 5 आया तो x बराबर क्या आएगा, इसमें रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर है 9 माइनस 5y बट्टा 8 है। x बराबर क्या है 9 माइनस 5y बट्टा 8 है। तो क्या करेंगे, x बराबर 9 माइनस 5 गुना 5/8 क्या हो जाएगा 9 माइनस 25 बट्टा, तो क्या हो जाएगा, इसमें से इनको घटाएंगे 5 16 माइनस का 16/8 बराबर -2। ये इसमें भी आया था, देख लीजिए, x बराबर -2, x बराबर -2, y बराबर 5, दोनों में निकल गया। आपका इसमें अधिक उपयुक्त किसे मानते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, आपको जो आसान लगता है वो आप लिख दीजिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया है। और प्रतिस्थापन विधि आप और लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप पिछले वाले वीडियो ज़रूर देखिए प्रतिस्थापन विधि के लिए। मैं इस वीडियो में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब 4 नंबर में है, करा निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणित विधि से ज्ञात कीजिए। इसमें करा दिया हुआ है सवाल, उसमें उसका करा है समीकरण के युग्म बनाने के लिए, रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने के लिए करा, और उनका यदि हल का अस्तित्व है तो उसे कोई भी विधि से हल करने के लिए बोल रहा है। तो आइए बनाते हैं। 4 का 1 नंबर में करा, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है इसमें। तो नियत व्यय मान लेते हैं, माना नियत व्यय x रुपया। नियत व्यय मतलब क्या है, नियत मतलब उतना देना ही पड़ता है, उसके बाद क्या है प्रत्येक एक दिन का अलग अलग देना पड़ता है, इतना रुपया पहले देना ही पड़ता, माना नियत व्यय तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य वह रुपया। अब क्या कर रहा है, प्रश्न से आते हैं। प्रश्न में कह रहा है, जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया देना पड़ता है। 20 दिन भोजन करता है, कितना दिन भोजन करता है 20 दिन करता है। मान लीजिए यदि एक दिन का भोजन का उसे कितना रुपया लग रहा है y रुपया, एक दिन का y रुपया लग रहा है, तो 20 दिन का कितना लगेगा 20y लगेगा। 20y उसको रुपया देना पड़ेगा। और नियत व्यय उसको तो कितना दिन ही भोजन करे, नियत व्यय उसको देना ही पड़ेगा। तो इतना बराबर कितना रुपया वो दे रहा है, कितना रुपया टोटल दे रहा है, यदि 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया देता है। ये समीकरण 1 हो गया। उसी तरह कह रहा है, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, वो कितना दिन भोजन करता है 26 दिन भोजन करता है, उसे कितना रुपया देना पड़ता है 1180 रुपया देना पड़ता है। यदि 26 दिन करता है तो कितना रुपया देना पड़ता है 1180 रुपया देना पड़ता है। इसे क्या करना है, पहले जांच लेना है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो अस्तित्व कैसे जांचेंगे, A1/A2 लिखेंगे। A1/A2 क्या है 1/A,
B1/B2 क्या है? B1/B2 20/26। C1/C2 बराबर 1000/1180। इसमें देखिए ये इसके बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल होगा। B1/B2 अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल होगा। तो क्या करेंगे? अद्वितीय हल की स्थिति में क्या करते हैं? इसका अस्तित्व होता है, अतः इसका अस्तित्व होगा। तो आप क्या करेंगे? इसे कोई भी विधि से इस सवाल को बनाएंगे। आइए हम कोई भी विधि से आप बना सकते हैं। हम प्रतिस्थापन विधि से बना लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हम बना रहे हैं, या विलोपन विधि से बना रहे हैं। विलोपन विधि से बना रहे हैं। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं? समीकरण दोनों जो रहता है उसको लिख लेते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं? कोफिशिएंट को बराबर करते हैं। उसके बाद चिन्ह परिवर्तन कर देते हैं। यहाँ पे तो कोफिशिएंट इसका दोनों का बराबर है, तो यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन कर दिए, कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 20y है, 26y 20y माइनस कितना बचेगा? 6y बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का 180 हो जाएगा। माइनस तो y बराबर माइनस 180/-6 क्या हो जाएगा? 30। y बराबर क्या है? 30। इसको यदि 1 में रख देंगे, y बराबर 30 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? x + 20y = 1000। तो x + 20 × क्या करेंगे? y बराबर 30 निकला। y बराबर 30 समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है? ये है। समीकरण 1 में रखेंगे तो x + 20 y बराबर 1000 है। तो यहाँ पे y की जगह पे 30 रखेंगे। 20 × 30 बराबर 1000। क्या x बराबर क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, 600 हो जाएगा बराबर 1000। 600 को 1000 में से घटा देंगे, 400 बचेगा। ये क्या हो गया? x बराबर कितना निकला? 400। x बराबर 400 क्या निकला? x को हम क्या माने थे? माना कि नियत व्यय। तो नियत व्यय मतलब इतना रुपया पहले देना पड़ेगा 400, उसके बाद जितना दिन भोजन करेगा उतना 30 रुपया प्रत्येक दिन के अनुसार जोड़ के देना पड़ेगा। तो अतः नियत व्यय कितना हो गया? अतः नियत व्यय 400 रुपया तथा प्रतिदिन का क्या होगा? प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर कितना हो गया? 30 रुपया। आप कोई भी विधि से बना सकते हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट है उस विधि से आप बना सकते हैं। अगला सवाल है 2 नंबर का सवाल है। 2 नंबर में कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है हर में जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो क्या करेंगे? इसमें पहले मान लेंगे, माना कि अंश x है तथा हर y है। अंश क्या मान ले? x मान लिया, हर क्या मान लिया? y मान लिया। तो क्या हो जाएगा? तो भिन्न क्या हो जाएगा? भिन्न x/y हो जाएगा। x/y हो जाएगा भिन्न, क्योंकि ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। इसमें क्या कर रहा है? अब देखिए सवाल को, 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश से 1 घटाया जाता है तो क्या हो जाते हैं? 1/3 हो जाती है। और यदि हर में 8 जोड़ा जाता है तो वह कितना हो जाता है? 1/4 हो जाता है। भिन्न कहता है ज्ञात करने के लिए।
तो कैसे करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर वाई। ये हो जाएगा 3x माइनस 3 बराबर वाई। 3x, ये y को इधर लाते हैं, माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। समीकरण 1 इसको मान लेते। इसी तरह इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x बराबर y प्लस 8, क्या हो जाएगा 4x माइनस y माइनस 8 इक्वल टू 0 हो गया। समीकरण 2 हो गया। इसको जांचेंगे पहले, माइनस y, ये हो गया। अब क्या करेंगे, जांचेंगे कैसे, a1 लिखेंगे। a1 क्या है, 3 है। b1 क्या है, माइनस 1 है। c1 क्या है, माइनस 3 है। a2 क्या है, a2 क्या है, 4 है। b2 क्या है, माइनस 1 है। c2 क्या है, माइनस 8 है। तो क्या करते हैं, a1 बटे a2 क्या है, 3/4। b1 बटे b2 बराबर माइनस 1 बटे माइनस 1। c1 बटे c2 माइनस 3 बटे माइनस 8, क्या होगा 3/4। ये हो गया 1/1, तो ये 1 हो गया। ये बराबर नहीं है, a1 बटे a2 बराबर नहीं है, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। इसका क्या होगा, अस्तित्व होगा। अद्वितीय हल होगा तो अस्तित्व है। इसे बनाते हैं, कोई भी विधि से आप बना सकते हैं। यहाँ पे है 1, यहाँ 1 2, 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा। 3x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 3 बटे 3 हो जाएगा। ये हो गया x बराबर। इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर x बराबर ये है, समीकरण 2 ये रहा। समीकरण 2 को पहले हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। समीकरण 2 में क्या करेंगे, x के जगह पे ये इसका मान रख देंगे। तो 4x के जगह क्या रखना, y प्लस 3 बटे 3 माइनस y माइनस 8 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा। इसका लॉस लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुना कर लेते हैं, 4 से y गुना कर लेंगे तो 4y हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा माइनस 3y माइनस 24 इक्वल टू 0 हो जाएगा। बटे 3 रहेगा, ये 3 है, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। 3 1 1 का लॉस 3 होगा, इसीलिए ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे, 3 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 4y, यहाँ पे 3y है, 4y प्लस में है, 3y माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, y बचेगा। y ये 12 प्लस में, ये माइनस में, तो माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा, 3 इधर जाएगा 0, तो y बराबर क्या हो गया, 12 हो गया। y बराबर 12 हो गया। अब क्या करेंगे, x में, इस x में y की जगह क्या रखेंगे, 12 रखेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 3 बटे 3 है, तो y की जगह क्या रखेंगे, 12 प्लस 3 बटे 3 बराबर 15 बटे 3, क्या हो जाएगा 5। x बराबर क्या हो गया 5, y बराबर क्या हो गया 12 हो गया। तो भिन्न क्या हो जाएगा, अतः भिन्न क्या होगा, भिन्न होगा x, अंश क्या है 5, हर क्या है 12, 5 बटे 12 होगा, भिन्न होगा 5 बटे 12। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। अब 3 नंबर का सवाल है। तीन में कह रहा है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कितना अंक किए, अर्जित किए, 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, एक सही यदि होता था तो उसे 3 अंक मिलता था, और अशुद्ध यदि गलत होता था तो उसे 1 अंक की कटौती की जाती थी। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, प्रश्न की संख्या का राय ज्ञात करने के लिए। इसमें हम मानेंगे क्या, माना कि शुद्ध प्रश्न
जो शुद्ध मतलब जो उसका सही हुआ, सही जो हुआ उसका संख्या क्या है, ये मान लेंगे। उसके बाद जो अशुद्ध हुआ, उसे मान लेंगे। शुद्ध प्रश्न की, शुद्ध मतलब सही हुए प्रश्न की संख्या मान लेते हैं क्या, माना कि सही हुए प्रश्न की संख्या क्या है, x तथा अशुद्ध प्रश्न की संख्या y। क्या मान लिए, सही जो प्रश्न हुआ उसका संख्या कितना है x को प्रश्न उसका सही हुआ और गलत कितना हुआ y को हुआ। तो टोटल प्रश्न का संख्या कितना हो गया, टोटल प्रश्न कितना हो गया, यदि सही x को हुआ गलत y को हुआ तो सही टोटल प्रश्न कितना हो गया, x प्लस y बराबर कितना सही है, ये नहीं दिया हुआ है। आइए क्या कहता है इसमें, 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिला। सही उत्तर पे यदि 3 अंक मिला, एक सही पे 3 अंक मिला तो x वो सही हुआ तो कितना अंक मिला 3x। और कटौती कर लिया, एक अशुद्ध पे y अंक काट लिया तो y को एक को यदि गलत हुआ तो कितना अंक काट लिया, एक अंक काट लेता तो y को गलत हो गया तो कितना अंक कटेगा, y गुना 1 बराबर कितना है, कितना अंक अर्जित करता है 40 अंक। उसी तरह करता है 4x, यदि सही पे 4 अंक मिलता है और गलत पे 2 अंक काट लेता है कितना अंक अर्जित करता है 50 है। ये समीकरण 1 मान लिए, समीकरण इसको 2 मान लिए। अब इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। इसे पहले जांचेंगे तो a1 बटे a2 बराबर क्या है 3 बटे 4, b1 बटे b2 बराबर क्या है -1 बटे -2, c1 बटे c2 बराबर क्या है 40 बटे 50। ये क्या है, बराबर नहीं है, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो ये क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होने की स्थिति में कहता है क्या करने के, सॉल्व करेंगे तो कोई भी विधि से बना सकते हैं। विलोपन विधि से बना रहे हैं, 3x माइनस y इक्वल टू 40, 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। इसमें किसी को भी बराबर कर लेंगे, बराबर कर लेंगे तो यहाँ पे ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। समीकरण 2 को देखिए ऐसे भी करके लिख सकते हैं। इसमें यदि 2 कॉमन ले लें या 2 से भागा दे दे तो 2x 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हैं 2x माइनस y बराबर 25। ये यदि चिन्ह परिवर्तन करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा 15 बचेगा। x बराबर क्या हो गया 15 हो गया, y बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 में रख देते हैं, x के जगह पे 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में x बराबर 15 रखने पर x के जगह पे 15 रखेंगे, 3 गुना 15 माइनस y बराबर 40 है, ये हो गया 15 तिया 45 माइनस y बराबर 40, ये माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस 45 बराबर क्या हो गया -5, माइनस y बराबर -5 है, y बराबर क्या हो गया 5 हो गया। अतः क्या है, प्रश्न सही उत्तर कितना था 15 और गलत कितना था 5, तो 15 को सही था और 5 गलत था, तो प्रश्न की संख्या क्या हो गया। अतः प्रश्न की संख्या बराबर 15 प्लस 5 बराबर 20 हो जाएगा। प्रश्न की संख्या कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 4 नंबर में करा, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पे है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही
समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल का राय ज्ञात करने के लिए तो क्या मान लेंगे, माना कि कार ए की चाल यू मान लेते हैं। चाल जो होता है किलोमीटर प्रति घंटा में कह रहा है, तथा कार बी की चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, प्रश्न से हो जाएगा दोनों का बीच का दूरी कितना है, 100 किलोमीटर है। तो u प्लस बी बराबर 100 हो जाएगा। ये समीकरण एक इसको मान लेते हैं। दूसरा में कह रहा है 5 घंटा पश्चात मिलता है यदि एक दूसरे के अपोजिट चलता है। तो u माइनस बी बराबर 5 घंटा पश्चात कह रहा है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, इसीलिए 100/5 हो गया समय। चाल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, दूरी ये है समय ये है, तो क्या हो जाएगा बराबर 20। तो u माइनस बी बराबर 20 हो गया, समीकरण 2 हो गया। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। उसके बाद पहले जांच लेते हैं, जांचेंगे तो क्या होगा, ये तो बराबर नहीं होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, a1/a2 बराबर 1, b1/b2 बराबर -1, जो कि बराबर नहीं है। तो ये क्या होगा, इसका अस्तित्व होगा। तो क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। समीकरण u प्लस बी बराबर 100, u माइनस बी बराबर 20, समीकरण 1 और 2 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 2u बराबर क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। u बराबर क्या हो जाएगा, 120/2 हो जाएगा, बराबर 60 हो जाएगा। u बराबर क्या हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये चाल है, क्या है, चाल है। तथा समीकरण अब 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में u बराबर 60 रखने पर, u बराबर 60 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में u प्लस b बराबर है 100, तो 60 प्लस b बराबर 100, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 60, b बराबर क्या हो जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल हो जाएगा इसका b का, और इसका हो जाएगा क्या हुआ, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यह 5 नंबर का सवाल है। 4 का 5 नंबर में क्या कर रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। एक आयत है, ये क्या है, आयत है। आयत का आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है, और प्रत्येक डिग्री कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ये हो गया लंबाई और चौड़ाई, ये लंबाई ये चौड़ाई हो गया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो आते हैं कि हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे इसमें कह रहा है क्या, भुजाएं ज्ञात करने के लिए कह रहा है, विमाएं ज्ञात करें। विमाएं मतलब भुजा, लंबाई और चौड़ाई कह रहा है ज्ञात करने के लिए। कह रहा एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। 5 इकाई कम कर दी, तो पहले क्या करते, माना लंबाई हम मान लेते हैं क्या, लंबाई, चौड़ाई मान लेते हैं, क्योंकि चौड़ाई से 5 अधिक लंबाई होता है। क्या है, चौड़ाई, माना चौड़ाई x इकाई है या मीटर, इकाई है, इकाई तथा लंबाई है y इकाई। इकाई तो मतलब यहाँ पे कोई भी यूनिट हो सकता है, कोई भी मात्रक हो जा सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, जो भी कुछ भी हो सकता है। तो प्रश्न से क्या है, प्रश्न से कह रहा है यदि आयत, देखिए चौड़ाई x है, लंबाई y है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल x गुना y। ये कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। उसकी लंबाई कितना हुआ है, तो y 5 इकाई कम कर दी जाती है। y क्या है, 5 इकाई
कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई को क्या करता है, 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है। ये हम क्यों किए, क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल एक्स वाई था, पहले एक्स गुना वाई बराबर एक्स वाई था। इसकी कितना बढ़ जाता है, इसका क्षेत्रफल कितना 9 इकाई घट जाता है। यदि पहले इसका लंबाई एक्स था, लंबाई क्या था, चौड़ाई एक्स था और लंबाई वाई था, तो क्षेत्रफल क्या होता है एक्स गुना वाई, एक्स गुना वाई। अब क्या कर रहा है, इसका क्षेत्रफल 9 इकाई घट जाता है यदि इसके लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो यही हमने किया है। अब देखिए उसके बाद क्या कर रहा है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, लंबाई को 2 इकाई, चौड़ाई को कितना करा, 2 इकाई बढ़ा दे, चौड़ाई को 2 इकाई, लंबाई को 3 इकाई, लंबाई ये वाह है ना, तो इसीलिए इसमें लंबाई को 3 इकाई, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल इतना बढ़ जाता है। क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, एक्स वाई प्लस 67, इतना क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो अब क्या करना है, इसमें इसका विमायक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। इसको पहले क्या करेंगे, इनको ये ले लेते हैं हम, पहले ये समीकरण ले लेते हैं। क्या है, एक्स प्लस 3 वाई माइनस 5 इक्वल टू एक्स माइनस वाई 9। क्या करेंगे, गुना करेंगे, इनको इनसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, एक बार इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 5 क्या है, प्लस है, प्लस 3 को इनसे गुना करेंगे तो 5 माइनस वाई इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई, इनको इनसे गुना करेंगे तो एक्स वाई, इनको इनसे गुना करेंगे तो 5x प्लस इनको इनसे गुना करेंगे 3y, इसको फिर इससे करेंगे तो माइनस का 15 बराबर एक्स वाई माइनस 9 हो गया। अब देखिए एक्स वाई क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ये माइनस 5x प्लस 3y, ये माइनस 15 को उधर लेके चले जाते हैं, माइनस 9 प्लस 15 क्या आ जाएगा, एक्स वाई कट गया, माइनस 5x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 में से 9 गया 6, इसको 1 मान लेते हैं। इसी तरह आप क्या करेंगे, इस समीकरण को उठाएंगे, इस समीकरण को क्या करेंगे, x प्लस 2y प्लस 3 बराबर एक्स वाई प्लस 67 है। तो गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे या ऐसे कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस 3 प्लस 2y प्लस 3 बराबर एक्स वाई प्लस 67। क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 3x प्लस 2y प्लस 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। ये एक्स वाई को इधर लाएंगे, एक्स वाई प्लस 3x प्लस 2y बराबर 67 माइनस 6, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। समीकरण ये 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को जांच लेंगे कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। अब देख लीजिए a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा, इसका अस्तित्व होगा। तो समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, हल कर लेंगे। समीकरण 1 और 2 से लिख लेते हैं, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में क्या है, माइनस 5x प्लस 3y इक्वल टू है 6, समीकरण 2 है 61 गुना 3 गुना 5, हम x को बराबर कर रहे हैं, गुना करेंगे तो माइनस 15x प्लस 9y इक्वल टू 18, फिर इनको गुना करेंगे तो 15x प्लस 10y इक्वल टू 6 5 1 5 6 5 30 प्लस है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, ये क्या होगा 19, y बराबर हो जाएगा 8 5 13 हासिल 1 2 3, 19 से का 19 क्या हो जाएगा, 13 133, y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 300 बट्टा 19, 19 से का 19 बचेगा क्या, 13 133 प्लस 55
19 7 33, 17 हो गया। y का मान क्या हो गया? 17 हो गया। y का मान 17 हो गया। तो x का मान क्या हो जाएगा? आप वो जो समीकरण 1 में क्या करेंगे, x का y का मान को रख देंगे तो क्या हो जाएगा? y का मान, x का मान निकल जाएगा। ये y का मान को समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में y बराबर 17 रखने पर, y बराबर 17 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 -5x प्लस 3y = 6 है। -5x के जगह पे x ही रहने देंगे, प्लस 3 × 17 बराबर 6, -5x, ये क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। 6 - 51 हो जाएगा। -5x बराबर 45, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर क्या हो जाएगा? 45/5 बराबर 9। x बराबर क्या हो जाएगा? 9। तो क्या हो जाएगा? x किसको माने थे? चौड़ाई को। तो अतः चौड़ाई कितना हो गया? चौड़ाई 9 इकाई होगा और लंबाई क्या होगा? लंबाई 17 इकाई होगा। लंबाई कितना होगा? 17 इकाई और चौड़ाई 9 इकाई होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।